बे गाय अगर 30 लीटर दूध देती है और ड्राई कितने लीटर पे होती है। ये पीडीएफ 2021 में फर्स्ट, ये गाय ध्यान से देखो 2021 में इसने 70 लीटर 450 ग्राम दूध निकाला हुआ है। अभी तक इंडिया की चैंपियन है मिल्क में। और जो मैसी बोल रहा है ना, वर्ल्ड के जो टॉप के बोल जाते हैं उनमें उसका नाम आता है। जीतना हारना तो भगवान के हाथ की बात है, किस पे ताज बांधना है फर्स्ट नंबर का। लेकिन अगर कंपटीशन में ये चली जाए 1% भी ऐसा नहीं लगता भी ये रिंग से बाहर आ जाएगी। कोई भी नंबर करेगी लेकिन नंबर पक्का करेगी। जितना टाइम आप सीमन अच्छा नहीं लगाएंगे आपके पास उतना टाइम ब्रीड नहीं बनेगी। आप गाय ले जाते हैं 2-2 लाख की, 1.5 लाख की, लेकिन हम सीमन लगवाते हैं, हमको सीमन भी नहीं मालूम होता कौन सा लगा हुआ है। जो फार्म है 3 चीज़ों पे चलता है, फीडिंग, ब्रीड और सीमन। जो हमने सीमन बोल दिया है ना वीडियो में, कोई डीएनए टेस्ट करवा ले। ऐसा नहीं है भी हमको सीमन के नाम याद हैं, ये भी बोल दिया वो भी बोल दिया। कोई डीएनए टेस्ट भी करवा के देख, अगर ये बिगियो की है तो बिगियो की है। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं गुरी भाई के पास, गुरी जर्सी डेयरी फार्म पे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। लंबा क्यों होगा? क्योंकि आज जो ब्रीड है, ब्रीड के करैक्टर के बारे में, सीमन के बारे में, अच्छे से बैकग्राउंड के बारे में आपको बताएंगे। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुरी भाई, जो कि ब्रीड के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। और पिछले साल 2021 में इनकी गाय चैंपियन रही थी। उस गाय के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, उस गाय की फ़ोटो भी दिखाएंगे। तो भाई साहब से बात करते हैं। अगर ब्रीडेड गायें खरीदनी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे संपर्क करके आप ब्रीडेड गायें खरीद सकते हो। ऑल इंडिया की आपको डिलीवरी मिलेगी। पंजाब में इनका फार्म है। तो इनसे बात करते हैं जी, आपको गाय के बारे में बताएंगे। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो मालवा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास मेरी वीडियो बनाने के लिए आए हैं जी। क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक है जी। अपने फार्म का प्रॉपर एड्रेस बता दो जी। मेरा नाम गुरी है जी, गुरी जर्सी के नाम से जानते हैं मेरे को। मेरे गांव का नाम रुड़की खुर्द है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट SBS नगर पड़ता है, नवाशहर। तो किसान भाइयों, जैसे आप ऊपर नाम पढ़ सकते हो, गुरी जर्सी डेयरी फार्म। भाई साहब को जर्सी से बड़ा ही प्यार है और प्यार की मिसाल आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भाई साहब हाथ अपना आगे करो जी। ये देखो, इसके बारे में बता दो जी। स्पेशल भाई साहब ने टैटू बना रखा है जर्सी का। जर्सी का टैटू बनाया जी, शुरू से ही छोटा था, बहुत शौक था जर्सी का। ठीक है। HF का भी है लेकिन जर्सी का ज़्यादा था, इसीलिए फिर टैटू बनवा दिया जी। जी। हाँ जी। आज टोटल कितने पशु दिखाओगे हमें? आज 5 एनिमल दिखाएंगे और कंपटीशन के लेवल के ही दिखाएंगे जी। हाँ जी। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दो जी। ब्रीड पे फोकस है तो कहाँ तक फोकस है आपका? फोकस ब्रीड का ये है भाई, मैं कोई भी गाय लेता हूँ फार्म से, गाय खरीदने से पहले डाटा लेके प्रॉपर तो गाय खरीदते हैं। और इस गाय का भी डाटा आपको बताता हूँ। ये खुद है वॉल्केनो सीमन की जी। ABS की, और इसकी जो मदर है वो रसल सीमन की है, और उसकी जो मदर है वो लिंकन सीमन की है। मतलब इसकी जो दादी? हाँ जी। अभी इसने बछड़ी दी है, फीमेल काफ। लैक्टेशन गाय का फर्स्ट है जी। और दांतों में? दांतों में 4 है जी। ठीक है। 4 दांत है जी, देख सकते हैं आप जी। और दूध का रिकॉर्ड क्या रहेगा? दूध अभी ये 25 लीटर इसके नीचे रेडी है। ये 28-30 के बीच में ही एवरेज रहेगी इसकी दूध की। सेल के लिए अवेलेबल है या सेल हो चुकी है? ये सेल कर दीजिए। कहाँ के लिए? ये दिल्ली जा रही है। क्या रेट पे सेल करी है जी? बछड़ी तो ज़्यादा रेट की है, ये 110 में हमने सेल करी है जी। तो ब्रीड के करैक्टर बता दो, जो आपका एक्सपीरियंस कहता है कि प्योर जर्सी के क्या करैक्टर होने चाहिए। आपको नॉलेज खूब होगी। सबसे पहले तो जर्सी की ना जो हाइट है जी। मीडियम होनी चाहिए। जर्सी की जितनी हाइट छोटी रहेगी ना उतनी प्योर में रहेगी वो। इसकी फेस क्वालिटी देख लो आप। जो फॉरेन की जर्सी होती है ना वो ब्लैक शेड होती है फेस की। जर्सियों की तो वैसे कई किस्में हैं, लेकिन इसको हम फॉरेन से कंपेयर कर सकते हैं। इसकी फेस क्वालिटी देख लो, ये देख लो मत्था कितना डूंगा है बीच में से जी। और सबसे बड़ी बात है इसका, ये देख लो पसलियों का गैप, इतनी हेल्दी भी है और फिर भी इसकी पसलियाँ दिख रही है। और उसके बाद आ जाओ नीचे, इसकी ये वीन्स देख लो आर्डर पे। अभी थोड़ी बहुत ही स्वेलिंग है, जब ये स्वेलिंग क्लियर हो जाएगी तो नसें पूरी की पूरी बाहर आ जाएंगी। और एक पीछे और भी बात आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। गाय तो चलो सभी अच्छी होती हैं, जो नॉर्मल गाय होती है ना उनका जो आर्डर होता है पीछे से गुलाई में होता है। लेकिन जो ब्रीड में गाय होगी ना उनकी ये प्लेटें बनी होगी, ऐसे होगी, फाड़ी, इसको हम फाड़ी बोलते हैं।
ये गैप होगा ऐसे। जब कंपटीशन में भी गाय प्राइज जीतती है ना, तो सबसे पहले जज यही चीज़ जज करते हैं, भाई फाड़ी बनती है बिल्कुल प्रॉपर। ये इसके करैक्टर हैं मेरे हिसाब से। चलो जीतना हारना तो भगवान के हाथ की बात है, लेकिन ये कंपटीशन के लेवल की बछड़ी है, फर्स्ट लैक्टेशन है ये। एक और भी बात आपको बताता हूँ, अकेला दूध मैटर नहीं करता, हम एक चीज़ और भी देखते हैं। बे गाय अगर 30 लीटर दूध देती है और ड्राई कितने लीटर पे होती है, ये जर्सी कम से कम 15 लीटर पे ड्राई होगी। और ऐसा नहीं है ये 30 लीटर दूध देगी और ड्राई होगी 5 लीटर पे। हम उस गाय को ब्रीड की मानते हैं जो गाय दूध 30 लीटर दे जब 25 लीटर दे, लेकिन कम से कम जर्सी 15 लीटर पे ड्राई होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से दूध भी 8,000 लीटर के आजू बाजू, 8,500 लीटर के बाजू बाजू में ये दूध डालेगी इस लैक्टेशन में। तो गुरी भाई आपके बैकग्राउंड के बारे में बता दो जी। जैसे चैंपियन आपके हाथ में रही है पिछले लंबे समय से, कौन कौन से इनाम आज तक आप जीत चुके हो? देखो जी निर्मल भाई, मैं 2012 से लेके ना 2021 तक कंपटीशन लड़ता हूँ। ये देखो ब्रदर, ये बछड़ियाँ फर्स्ट और सेकंड आई थी 2012 में। आप कहीं भी देख लेना, जहाँ रेड रिबन बांधा होता है ना, वो फर्स्ट प्राइज होता है, जो नीला होता है ना वो सेकंड प्राइज होता है। ये देख लो रेड, और ये 2012 में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नंबर मेरे थे जी। उसके बाद आ जाओ, पीडीएफ का है जी? ये पीडीएफ है 2021 में फर्स्ट। ठीक है जी, एक मिनट थोड़ा सा ये दिखाने दो। देखो देखो, ठीक है जी। ये पीडीएफ है 2018 में सेकंड, जी। और उसके बाद ये आ गई थी बटाला में सरकारी मेले में, थर्ड नंबर पे आई थी। और उसके बाद आपको और दिखाता हूँ, ये आई थी मेरी फर्स्ट डीएफए में। ठीक है जी। हरियाणा में डीएफए में फर्स्ट और सेकंड, ये देख लो। और उसके बाद ये 2012 की पिक है, ये 2012 में थर्ड आई थी। ठीक है जी। 2016, 2017 और उसके बाद ये 2015 जी, जब भी सभी हमारी जीती हुई है। इससे ज़्यादा अभी पिक मेरे पास पड़ी हैं जो अभी इसमें नहीं ऐड हुई, वो आपको अगली बार दिखाएंगे। जी जी सही है। हाँ जी, ये जो गाय है इंडिया की चैंपियन, ये गाय ध्यान से देखो। 2021 में इसने 70 लीटर 450 ग्राम दूध निकाला हुआ है, अभी तक इंडिया की चैंपियन है मिल्क में। ठीक है। ये गाय मैंने अपने दोस्त को दी थी, प्रितपाल को मैंने दी थी उसको, और पीछे फार्म से ली थी। ये अभी तक इसका रिकॉर्ड नहीं टूटा। 70 अभी ये गाय किसके पास है? अभी ये शर्मा जी के पास है, पंजाब में है? हाँ पंजाब में है जी, पंजाब में ही है ये गाय। ठीक है जी। हाँ जी। तो किसान भाइयों, ये है पंजाब का बैकग्राउंड। भाई साहब ने 70 लीटर से ऊपर दूध गाय का बताया है। आप आओगे ब्रीड की तरफ जाओगे तो आपको बड़ी कमाल की ब्रीड मिलेगी। अगर आप निकल के क्रॉस की तरफ, तो क्रॉस तो मिलेगी, लेकिन ब्रीड का और क्रॉस का डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है। एचएफ के बैकग्राउंड के बारे में बता दो जी। इसका जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले तो ये दिखने में फॉरेन जैसी है, बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो दिख रहा है। हाँ जी। हाँ, इसकी बैकग्राउंड है ना, जो इसकी मदर है वो मैसी सीमन की है, खुद ये ट्रॉय सीमन की है, और आगे इसको बर्ड बेड का क्रैंकिट लगा हुआ है। और जो मैसी बोल रहा है ना, बर्ड के जो टॉप के बोल आते हैं उनमें उसका नाम आता है। और ये फर्स्ट में बछड़ी 35 लीटर 40 लीटर के आसपास ये दूध निकालेगी। अभी 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। एज कितनी है इसकी जी? ये 2 दांत है जी, 20 मंथ की हो गई है। ठीक है। 2 दांत है। और बाकी आप इसको देख सकते हैं भाई, जीतना हारना तो भगवान के हाथ की बात है, किस पे ताज बांधना है फर्स्ट नंबर का। लेकिन अगर कंपटीशन में ये चली जाए, मेरे को लगता नहीं है भाई ये उधर नंबर करेगी, पक्का ही करेगी। 1% भी ऐसा नहीं लगता भाई ये रिंग से बाहर आ जाएगी। कोई भी नंबर करेगी, लेकिन नंबर पक्का करेगी। इसकी बाकी क्वालिटी आप देख सकते हो, लेग देख सकते हैं, और इसकी आर्डर की क्वालिटी देखो। इसका आर्डर गुरी भाई, मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपकी बात बीच में है। आप ये कह रहे हो कि इसको रिंग में डालेंगे तो फर्स्ट सेकंड आएगी। हाँ जी। आपको नॉलेज है, हमें नॉलेज है, लेकिन कुछ किसान वीडियो देख रहे होते हैं, करैक्टर के बारे में नहीं पता होता। एक प्योर एचएफ के क्या करैक्टर होने चाहिए जो 40 लीटर 50 लीटर दूध निकालती है? सबसे पहले तो ये इसका पेटा देखो आप, पेटा देखो। जो फॉरेन की गाय होती है ना, पेटा मैटर करता है। आप बाहर की गाय भी कंपटीशन में देख लेना, बछड़ी का जो पेटा होता है ना, वो ही नंबर में सेलेक्ट होती है। दूसरी नंबर ब्लड लाइन, ये इस फार्म से आई है ना, हर साल उनका फर्स्ट सेकंड ही नंबर होता है कंपटीशन में। और इसकी ब्लड लाइन इतनी प्योर है, बहुत ही टफ इसकी ब्लड लाइन है। और इसके जो करैक्टर है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो पहचान वाला होगा ना, ब्रीडर होगा, इसको देख के ही मालूम पड़ जाएगी भी ये क्या चीज़ है। ऊपर से देख लो, इधर से लेके ऊपर तक
निर्मला भाई इस बछड़ी की भी वो बात आती है भाई, ये दूध फर्स्ट में निकालेगी 35 लीटर, लेकिन ये ड्राई 20 लीटर पे होगी कम से कम। इसकी जो ब्रीड है ना वो चीज़ मैटर करती। कई गाय ऐसे ही होती है भाई दूध 40 लीटर होता है और ड्राई होती है जाके 10 लीटर पे। हाँ, वो ब्लड लाइन में हम उसको कम मानते हैं, लेकिन ये 20 लीटर से प्लस ये ड्राई होगी और दूध भी मेरे ख्याल से ये 9000 लीटर से प्लस निकालेगी अपने ये इलेक्ट्रिशियन में। अभी ये बता दो जी, सेल के लिए अवेलेबल है या सेल हो चुकी है जी? ये सेल होके जा रही है बेंगलोर। क्या रेट पे सेल हुई है? ये 2 बछड़ियाँ दी है हमने 230 में, 2,30,000 में 2 बछड़ियाँ दी है हमने, ठीक लेकिन है जी। कीमत एक की है। आप इसको देख के जज कर सकते हो भाई, इसमें कोई भी किसी किस्म की भी कमी नहीं है। आप इसकी आर्डर क्वालिटी देख सकते, इतना आर्डर बनेगा इसका, इतना छोटा था लेकिन बिल्कुल टाइट बनेगा, बिल्कुल टाइट। और ये 6 इलेक्ट्रिशियन में भी जाके इसका आर्डर नीचे नहीं आएगा, ऊपरी बिल्कुल फिट रहेगा आर्डर इसका। और इसको जो सीमन भी लगा हुआ ना, क्रैंकेट वर्ल्ड वाइड का टॉप का बुल है वो, आप उसको नेट पे भी निकाल के देख सकते हैं। खुद ये ट्रॉय की है। इस बछड़ी के बैकग्राउंड के बारे में भी बता दो जी। इसका जो बैकग्राउंड है जी, इसकी जो मदर है वो एम्बलम सीमन की है जी, खुद ये बिगियो सीमन की है वर्ल्ड वाइड की, और आगे इसको स्टॉइक सेक्स लगा हुआ है CRI का जी। और इसकी जो मदर का रिकॉर्ड है फर्स्ट का 45 लीटर का है, और इसको अभी 1 मंथ पड़ा है डिलीवरी के लिए, लेकिन ये भी फर्स्ट में 35-40 के आसपास रहेगी। और दांतों में 2 दांत है ये जी। और आप हाइट देख सकते हैं और इसका कलर देख सकते हैं। और आप ये समझेंगे कि सभी को बोल रहे हैं, ये भी कंपटीशन के लेवल की है ये, इसमें भी कोई कमी नहीं है। और इसका आर्डर देख लो, बिल्कुल छोटा आर्डर बनेगा और टाइट बनेगा। और ये इसकी जो ब्लड लाइन आपको बताई दी है, बिगियो सीमन वर्ल्ड वाइड का बहुत ही फेमस बोल रहा है जिसकी ये खुद है। और आगे भी इसको स्टॉइक लगा हुआ है, मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर वो सट्रा है जिस बुल की ये अभी इसको सीमन लगा हुआ है। गुरी भाई, जैसे हम देख रहे हैं कि आपकी गाय भी टॉप है। हाँ जी, जो भी गाय दिखा रहे हो कंपटीशन लेवल की है। हाँ जी, पहले भी कंपटीशन जीत चुके हो। हाँ जी, सीमन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हाँ जी। अगर कोई किसान भाई सीखना चाहे या फ़ोन पे बात करके नॉलेज लेना चाहे तो कहाँ तक सपोर्ट करोगे आप उसे? निर्मल भाई, मैं एक आपको बात बोलता हूँ, जो फार्मर है ना, मेन जो जड़ है ना उसकी, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो सीमन है। मैं ये किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी गाय लेके जाता है नॉर्मल सीमन नहीं यूज़ करना चाहिए। जितना टाइम आप सीमन अच्छा नहीं लगाएंगे आपके पास, उतना टाइम ब्रीड नहीं बनेगी। आप गाय ले जाते हैं 2-2 लाख की, 1.5 लाख की, लेकिन हम सीमन लगवाते हैं, हमको सीमन भी नहीं मालूम होता कौन सा लगा हुआ है, फिर वो हमारी ब्लड लाइन आगे बनती नहीं है, ख़राब होती है। 2 गाय कम लेके जाओ, लेकिन ब्रीड लेके जाओ और सीमन पे फोकस करो। जब आपकी गाय की यही होती है उसी टाइम नोट करो भैया हमने कौन सा सीमन लगवाया। कई बार ऐसा होता है खुद गाय वही सीमन की होती है, आगे भी वही सीमन लगा हुआ होता है, वो चीज़ मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। लेकिन हम तो आपको पहले भी बोल चुके हैं भाई, हम सीमन पे ही काम करते हैं। जो फार्म है 3 चीज़ों पे चलता है, फीडिंग, ब्रीड और सीमन। ये सीमन जिसके पास अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल से वो आज भी 10 साल पीछे है। सीमन के ऊपर मैं खुद फार्मर, मेरा खुद का फार्म नहीं है, लेकिन मैं गाय जो लेता हूँ टॉप के फार्म, स्टैंडर्ड के जितने भी फार्म है सभी से अच्छे रेट में गाय लगाता है। ऐसा नहीं है भाई हम जाके पैसा नहीं लगाते, हम भी 2-2, 2.5 लाख रुपया गाय पे लगाते हैं। और जो सीमन का रिकॉर्ड है वो हम जो एक बात और भी आपको बोलना चाहता हूँ, जो हमने सीमन बोल दिया है ना वीडियो में, कोई DNA टेस्ट करवा ले। ऐसा नहीं है भाई हमको सीमन के नाम याद हैं, ये भी बोल दिया वो भी बोल दिया, कोई DNA टेस्ट भी करवा के देख। अगर ये बिगियो की है तो बिगियो की है, इसकी मदर एम्बलम की है और स्टॉइक सेक्स लगा हुआ है। आप ये बात मेरे को 10 साल के बाद भी पूछ लेना, यही सच होगा। ऐसा नहीं है भाई इसका बोल के उसका भूल गया, मेरे को कुछ याद नहीं है। आज तक सबसे महंगी गाय कितने दूध वाली थी जो आपने सेल करी है, कितने रेट पे और कहाँ के लिए सेल करी है? पिछले साल मैंने 6.5 लाख की गाय सेल करी है। कोई मानेगा या नहीं मानेगा वो मेरे को चीज़ मैटर नहीं करती। 6.5 लाख में? 6.5 लाख की प्रितपाल है जी, मुंडा भान बजारे का, इधर मेरे लोकल पड़ता है। सबसे महंगी अभी तक उसी ने गाय ली है। पंजाब की गाय पंजाब में ही सेल करी? हाँ, वो ऐसा लड़का है, वो आशिक है गाय का। अगर उसको गाय पसंद आए वो पैसे नहीं देता। जो 70 लीटर 450 ग्राम वाली गाय थी वो भी उसने ही मेरे से खरीदी करी थी। और मैंने जो 6.5 लाख में कह रहे हो गाय, हाँ जी, कितने दूध वाली थी, लैक्टेशन, बैकग्राउंड, सीमन का सारा कुछ बताओ जी उसके बारे में। वो जो 70 लीटर 450 ग्राम दूध निकाला था गाय ने,
उसका वो जो सीमन था मोरलैंड सेक्सीमन था, और उसकी वो डॉटर थी गैलेक्सी की। उसके थोड़ी डिलीवरी टाइम प्रॉब्लम हो गई थी, फिर भी पीडीएफए शो में उसने 60 लीटर दूध निकाला जाके। थोड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी इस टाइम भी वो गाय है, हो सकता है वो गाय और उसका अपनी मदर का भी रिकॉर्ड तोड़ दे अगर अच्छे से उसकी मतलब देख रेख हो। ये गाय ने 70 लीटर 450 ग्राम दूध निकाला, जो ये भी शुरू में दिखाई थी। हाँ जी, ये भी प्रितपाल ने ली थी। और इसकी डॉटर 6.5 लाख की पिछले साल वो भी प्रितपाल ने ली है। गैलेक्सी सीमन की वो थी, ये खुद मोरलैंड सेक्सीमन की है जी। वो पीडीएफ शो में भी गाय गई थी। मेरी जितनी आज तक मैंने गाय खरीदी है, ये या वो दोनों गाय कोई बड़ी गाड़ी में लेके आए, नहीं तो हम जीप में ही गाय लेके आ जाते हैं। उनके लिए 14 फुट की गाड़ी करी थी। ये कर्णवीर मां डेयरी फार्म मालपुर में पड़ता है, यहाँ से ये खरीदी थी, उनको दी थी और उसके बाद इसकी डॉटर ली है। अभी भी उनके पास गाय भी है और डॉटर भी है। इसके ब्रीड के कैरेक्टर तो जो मेरी वीडियो देखेगा कोई नॉलेज वाला आदमी, उसको तो बोलने की मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। इसका जो ऑर्डर है ना, देखने के वाले ये भी सोच सकते हैं भाई अभी इसको 1 मंथ पड़ा है, इसके नीचे ऑर्डर नहीं है। ये 10 दिन पहले ऑर्डर निकालेगी, सिर्फ छोटा था, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं, लेकिन ऑर्डर बिल्कुल फिट होगा। ये भी 10th जनरेशन में भी बच्चा देके इलेक्ट्रिशियन में भी इसका ऑर्डर छोटा ही लगेगा, ऐसे ही लगेगी जैसे सेकंड इलेक्ट्रिशियन की है। तो किसान भाइयों, अभी हम आपको जर्सी ब्रीड दिखाने जा रहे हैं। ये दोनों बछड़ियाँ सेल के लिए अवेलेबल है। क्या बैकग्राउंड है, क्या रेट है, वो गुरी भाई आपको बताएंगे जी। बताइए जी। ये 5 मंथ प्रेग्नेंट है जी, मिल्क टीथ है। ये 50062 सीमन की खुद है, डेनमार्क की, और इसको वॉल्केनो लगा हुआ है एवीएस का। और इसकी जो मदर है वो क्रेश बोल की है जी। ये अभी 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। ये भी बिल्कुल कंपटीशन के लेवल की, आप देख सकते हो पीछे से आके। इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो जर्सी वाली नहीं होती, बिल्कुल। इसका मिल्क क्या रहेगा जी? ये आराम से 25 आराम से निकालेगी ये फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में जी। निर्मल भाई, बात पता क्या है, जो जर्सी है ना फर्स्ट में जो 25 लीटर भी देती दूध, हम उसको पूरी टॉप की जर्सी मानते हैं। 25 लीटर दूध बहुत होता है जर्सी के लिए फर्स्ट में। ये सेकंड में बढ़ेगी, थर्ड में। गाय तो थर्ड में जाके अपना पीक दूध का दिखाती है, फर्स्ट में ये 25 आराम से निकालेगी। इसकी मदर लेज़र सीमन की है जी, ये खुद मैडन सीमन की है, और इसको आगे टॉम कैट सीमन लगा हुआ है, जिसकी गाय मेरी चैंपियन बनी पीडीएफ शो में, टॉम कैट, वो सीमन इसको लगा हुआ है। ये भी 5 मंथ की प्रेग्नेंट है और ये मिल्क टीथ है। ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में 25 लीटर आराम से मिल्क निकालेगी। लेकिन एक बात और भी है, हम दूध की किसी से कोई जवान नहीं करते, हम तो ब्रीड सेल करते हैं। दूध तो फीडिंग के ऊपर है, जो फीडिंग अच्छी करेगा वो दूध निकालेगा। हम 40 लीटर बोलते हैं, 50 लीटर बोलते हैं, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हम किसी भी गाय का दूध नहीं बोलते हैं, हम तो ब्रीड सेल करनी है, दूध फीडिंग करके ही निकालना है। ये दूध तो देने वाली ब्रीड आपको भी मालूम है, आप डेली वीडियो बनाते हो, आपको भी एनिमल देख के ही मालूम पड़ जाता है गाय दूध वाली है या कैसी है। अभी रेट की बात करें तो जोड़े का रेट या सिंगल का? ये जोड़ा ही देंगे जी 85 के हिसाब से, दोनों का ही 85 है। बाकी मौके पे थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 2-4 हज़ार का ही फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होता। निर्मला भाई, बात पता क्या है, फार्म में बछड़ी 1 लाख से ऊपर कॉस्ट आ जाती है जब हम उसको रेडी करते हैं। हम जब फार्म से जाके गाय खरीदी करते हैं ना, तो फिर 1 लाख की तो कॉस्ट बना देते हैं फार्म वाले, है भी सच्चे, बिल्कुल बनती है उसी हिसाब से। हम इनकी कोई भी कीमत नहीं है, इनके ब्लड चेक है। जो हमने 5 एनिमल दिखाए हैं, कोई भी टेस्ट करवा ले, ब्रूसिलो टेस्ट करवा सकता है, कोई भी टेस्ट करवा सकता है, कोई भी किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है। और ये बछड़ी दोनों ही हमें इकट्ठी ही देंगे, दोनों ही सेल करेंगे इकट्ठी की इकट्ठी। ये भी अभी आपने ये सोचना है सभी को फॉरेन वाली बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलती हैं हमको फॉरेन वाली बोलो, लेकिन है इंडिया में इस टाइम, लेकिन लगती बिल्कुल फॉरेन जैसी है। ये सीमनी फॉरेन के देखो, ये 50062 की है और इसको वॉल्केनो लगा हुआ है एवीएस का। और अभी इसका आर्डर देखो, बिल्कुल टाइट आर्डर बनेगा इसका भी। जिस दिन ये बच्चा देने के टाइम पे होगी, उस टाइम देखने वाली होगी, कम से कम 2 क्विंटल इसका वेट और हो जाएगा, फिर तो और भी हैवी लगेगी। इस बछड़ी को भी चलाओ जी। ये आ गई जी मैडन वाली, इसको टॉम कैट लगा हुआ, आपको पहले भी बोल दिया। और इसका भी आप आर्डर देख सकते हो, कोई एक्स्ट्रा टीथ नहीं है, बिल्कुल चारों के चारों टीथ है। और ये मिल्क टीथ है, आपने भी दांत भी देखने हो तो देख सकते हैं। जो 2 दांत बोल दी वो 2 दांत होगी, जो 4 दांत बोल दी वो 4 दांत ही होगी, जो मिल्क टीथ होगी वो मिल्क टीथ ही बोलेंगे। ये भी अभी 5 मंथ के आसपास प्रेग्नेंट है। जो ये जर्सी ब्रीड है ना,
इनको प्रॉब्लम जैसे बहुत ही काम आती है, और ये फार्म में मेरे ख्याल से अगर एचएफ है तो जर्सी का होना भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ टॉप क्लास की। एक बात और भी, जैसे इनको सीमन लगे हुए हैं और इसको आगे भी जो मेरे से लेके जाएगा और वो ही लेके जाएं जो इसकी अच्छे से आगे भी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। ये बच्चे तो ब्रीड तैयार करने के लिए हैं, और जर्सी तो अगर आप ढूंढने लग जाओ तो एक बड़ी मुश्किल से हम एक बात और भी आपको बोल देता हूँ, हमारा कोई ज़्यादा मेरा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। मेरे पास 5-4 एनिमल ही होते हैं, ऐसा नहीं को 20-50 एनिमल होते हैं, लेकिन पूरे सेलेक्टेड होते हैं। आप किसी भी एनिमल में कोई भी प्रॉब्लम निकाल नहीं सकते। अभी भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना भाई मेरी गाय आपको कैसी लगी है। अगर कोई प्रॉब्लम लगी किसी गाय को तो मेरे को ज़रूर बोलना, फिर हो सकता है अपनी हम गलती को आगे सुधार के आप इससे भी अच्छा एनिमल आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं है ऐसा। बाकी एक और बात कहना चाहता हूँ, ये मेरी पहली वीडियो है, अगर किसी को लगा मैंने कोई बात गलत बोल दी तो प्लीज़ सॉरी, ठीक है जी। बाकी अभी इतने परफेक्ट नहीं थी बोलने में, और पहली वीडियो ही बनी है, अगर कोई गलत बात हुई तो प्लीज़ सॉरी, ओके।